दोस्तों, यह तो सभी जानते हैं कि आँखें बहुमूल्य हैं और आँखें अपने जीवन में महत्वपूर्ण पार्ट यानी रोल अदा करती हैं। उनका एक विशेष स्थान हुआ करता है। जिनके आँखें नहीं हैं या जो अंधे हैं या खराबी होने के कारण नहीं देख पाते हैं, उनसे पूछिए कि आँखों का महत्व क्या हुआ करता है। पर दोस्तों, आज हम आँखों को लेकर के ऐसे विषय पर आते हैं कि यदि आप अपनी आँखों से दूसरे व्यक्ति की आँखों में देखते हैं तो वह व्यक्ति आपकी हर बात मानने लगेगा। अब आप पूछेंगे ऐसा कैसे होगा। अब हम अपने विषय पर आए। अल्टीमेट ज्ञान में जुड़ने वाले अपने सभी प्रेमी गणों का हार्दिक स्वागत है और जय माता दी लिखने वाले अपने सभी प्रेमी बंधुओं का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। आपने दोस्तों कभी भी देखा होगा कि जो नेता हैं जब भी भाषण देते हैं तब ऊंची स्टेज बनाया करते हैं। आप सोचते होंगे कि वह स्टेज इसलिए होती है कि दूर तक यह सबको दिखाई दे जाए। हाँ दोस्तों, यह बात बिल्कुल सही है कि दूर तक वो दिखाई दे जाएंगे यदि ऊंचे स्थान पे अपनी स्टेज बनाएंगे तो। लेकिन दोस्तों, अब मैं इसके दूसरे पहलू पर आता हूं। दोस्तों, जितनी ऊंची स्टेज बनाते हैं तब उनके सामने जो बैठने वाले हैं वो उनकी बातें सुनते हैं तो उन पर 100% उनकी बातों का असर होने लगता है। इसे सम्मोहन कहा जाता है। दोस्तों, आँखों की 3 अवस्थाएं हैं। यानी एक साधारण अवस्था, जिसमें साधारण अवस्था में हमारी आँखें खुली रहती हैं और हम अपनी दिनचर्या का काम किया करते हैं। एक आँखें अगर इससे हम ज़्यादा खोलें और थोड़ी देर खोल करके रखें तो आप देखेंगे कि हमारी आँखें विचार शून्य होने लग जाएंगी। यानी हमारी आँखें थोड़ा ज़्यादा खुली रहने पर विचार शून्य हो जाती हैं और जितनी हम आँखें खुली रखते हैं उससे कम खोलें तो उससे जितनी हम कम खोलेंगे तो वह विचार गहन होने लग जाते हैं। हमारे जो भी मस्तिष्क के विचार हैं वो और भी गहरे होते चले जाते हैं। अब हमारी आंखें जितनी नीचे रहेंगी तो गहरे विचार होंगे, ऊंची होंगी, ऊपर होंगी तो विचार शून्य हो जाएंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि जब स्कूल में हम पढ़ा करते थे या अब जो पढ़ते हैं, जो बच्चे आगे बैठते हैं और जब अध्यापक पढ़ाता है तो आगे बैठने वाला व्यक्ति अध्यापक की पढ़ाई हुई बातों को तुरंत कैच कर लेता है। उसके दिमाग में तुरंत वह बात बैठ जाती है जो अध्यापक पढ़ा रहा है। क्योंकि वह नीचे बैठता है, अध्यापक की तरफ ऊपर देखता है तो उसकी आंखें खुली रहती हैं और वे आंखें विचार शून्य हो जाती हैं और अध्यापक नीचे हमारी तरफ देखता है तब हम अध्यापक की अक्सर से हर बात को मान लेते हैं। पर यह केवल उन्हीं पर लागू होता है जो आगे बैठते हैं। पीछे बैठने वाले बच्चों की तरफ लागू नहीं होता है। इसीलिए पीछे बैठने वाले बच्चे अक्सर कमजोर हुआ करते हैं। जहां पर भी अब चाहे धार्मिक नेता प्रवचन दे रहे हों और वहां पर पंडाल में आप सबसे आगे बैठे हैं और प्रवचन देने वाला अपनी गद्दी पर बैठा है, अब आगे बैठने वाला उनकी आंखों में देखेगा ही देखेगा। अक्षर से सत्य है दोस्तों। और जब देखेगा और वह हमारी तरफ देखेगा तो
उनकी आंखें तो झुकी हुई होंगी प्रवचन देने वाले की, और हमारी आंखें उठी हुई होंगी। अब प्रवचन देने वाले की आंखें झुकी हुई हैं तो वो गहन मुद्रा में होंगी, गहन विचार में होंगी। उनसे जो भी बातें निकलेंगी मुख से, वो गहन विचार की बातें निकलेंगी। और हम जितनी ऊपर अपनी आंखों को उठा करके उनकी तरफ देखेंगे तो हमारी आंखें विचार शून्य होने लग जाएंगी। दोस्तों, सबसे बड़ा कारण होता है यही कि हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं, और हम ऊपर बैठने वाले जो भी नेता या धार्मिक नेता या जो भी बात करते हैं, हम उनकी बातों से सम्मोहित होने लग जाते हैं। बस दोस्तों, यह एक छोटा सा कारण यदि आपकी समझ में आ जाए तो आपका जीवन भी बड़ा सुगम हो जाएगा। आप जिससे भी बातें करें, थोड़ा सा अपना ऊपर स्थान रखें, अपनी ऊंचाई पर खड़े हों, ताकि वह आपसे थोड़े से नीचे हों। और जब आप बात करेंगे तो आपकी आंखें तो झुकी हुई हों, और जिनसे आप बात करेंगे, जिनको सम्मोहित करना है, उनकी आंखें ऊपर उठी हुई हों, तो वह आंखें विचार शून्य हो जाएंगी। आप देखेंगे थोड़ी देर बात करते करते ही वह व्यक्ति आपकी बात को मानने लग जाएगा और आपसे सम्मोहित होने लग जाएगा। सम्मोहन का सबसे बड़ा कारण होता है यह। दोस्तों, आप इसे समझ जाएंगे तो आपके जीवन में भी आप करके देखना, इसी प्रकार के प्रयोग बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। अच्छा लगता है वीडियो तो अपने यार दोस्तों को शेयर करें, और फिर शीघ्र ही मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता।